जी सर, थैंक यू सभी लीडर्स का, और सभी का वेलकम, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और साल की आपको भी इससे सर। अच्छी शानदार जो आपने की, हेमंत जी ने बहुत शानदार, क्योंकि पूरे साल का कोर्स और सिलेबस आज ही दे दिया। और ये जो किताबें हैं और ये सीडी वगैरह जितनी भी हैं, ये बेशक हम दिमाग में भरेंगे लेकिन ये उतर के दिल में जाने वाली है सारी। और जो आदमी दिल से काम करता है उसको तो फिर सफलता असफलता का डर और भय होता ही नहीं है। यस। तो बहुत अच्छी शुरुआत रही सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना शानदार आपने स्टार्ट दे दिया इस नए साल को। और मेरे लिए भी समय मिल गया कि भूमिका बन गई बहुत अच्छी, पूरा लोहा गर्म हो गया है। मैंने सुना है कि जो लोग आईएएस बनते हैं वो बहुत पढ़ाई करते हैं, और आईएएस जो लोग बनाते हैं वो भी बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन आईएएस बनने के बाद लोग आईएएस नहीं बनाते किसी को। हमें वो सबको आईएएस बना देता है। तो मुझे भी पूरी उम्मीद है कि हो सकता है मैं बहुत ज्यादा सेल ना करता हूँ बहुत सारे लीडर्स की तरह, लेकिन सेल्स के बारे में मैंने भी बहुत कुछ सीखना, कुछ लिखना पढ़ना, बहुत कुछ मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। और जरूरी नहीं है, सभी साथी को जो जो पॉइंट अच्छे लगे वो अपने हिसाब से अपने पास रखें, और वो भी आगे सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो हम शुरुआत करते हैं सर। सेल का खेल, पूरा गेम इसी पे टिका हुआ है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो पिने हैं, टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, सपने हैं, सब बिजनेस वॉल्यूम से आने हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा रोल आता है खुद के प्रति आता है। खुद के प्रति हम किस भाव से काम पे उतरे हुए हैं। जैसे शुरू शुरू में लगता है कि माल बेचना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, मीटिंग करानी पड़ेगी। ये जो पड़ेगा और पड़ेगी जो शब्द आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि हम अभी अंदर से नहीं चाह रहे, हमसे कोई बाहरी फोर्स करवा रही है। चाहे हम में से कोई गुरुद्वारे गया होगा, गुरुद्वारे में आप देखते होंगे कुछ जो सरदार जो होते हैं वो जूते चप्पल इकट्ठे करते हैं, कुछ बर्तन मांजते हैं, कुछ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। वो कोई सफाई कर्मचारी या नीचे दर्जे के लोग नहीं होते। उनमें से बहुत सारे बहुत हाई फाई और बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी होते हैं, लेकिन वो झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास जो भाव है वो सेवा का भाव है। वो सेवा का भाव उनसे झाड़ू लगवा पा रहा है, उनसे जूते रखवा पा रहा है और सारे काम करवा पा रहा है। या फिर बहुत ज्यादा पैसे का विश्वास मिलने का, तो आदमी पैसे के लिए भी काम बदल लेता है। जैसे आप सुनते होंगे जो लोग सरकारी नौकरियां ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्होंने गोबर उठाना है, तो भी वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन जो बीच के लोग हैं ना, ये गड़बड़ करते हैं। ना तो ये यकीन कि पैसा मिलेगा पूरा, और ना ही सेवा भाव है। वो हमेशा तकलीफ में रहेंगे और तकलीफ देते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को या तो पैसे पे बिलीव हो जाए कि हाँ जी हमने यहाँ से डायमंड बनना ही बनना है, तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं, या फिर सेवा भाव से आ जाएं कि ये जो प्रोडक्ट आरसीएम में है वो नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये पूरी भावना के तहत बनाए जा रहे हैं। नहीं तो ये भी प्रोडक्ट निकाल सकते थे तीन जी। उन्होंने एक एक प्रोडक्ट के प्रति अपनी भावनाएं इसमें रखी हैं, तभी यहाँ पर एक भी प्रोडक्ट की शिकायत नहीं आती कि ये सेहत के लिए खराब है या ऐसा है या वैसा है। तो पहला तो हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है कि जिस तरीके से हम लोग किसी अंधे को रास्ता पार कराएं, तो वो एक फीलिंग जो आती है ना, चलो अंधे को छोड़ो, हम अपने हेल्थ कार्ड की बात करते हैं। हमारे बीच में जितने भी साथी हैं, हेल्थ कार्ड एक बार जो खा लिया, क्या दूसरा तेल या घी खा पाएंगे? नो। जबकि मार्केट में तो कोई घी को अच्छा बताता है, महंगा भी होता है, 1000 रुपये किलो चल रहा है घी, फिर घी भी नहीं खाने को तैयार है। और मैंने ऐसे भी लोगों को सुना है, फ्री में केजरीवाल जी ने रिफाइंड बांटे थे, वो भी नहीं खाया आरसीएम वालों ने, फ्री का भी नहीं खा पा रहे। इसका मतलब ये होगा कि हमारे हेल्थ कार्ड में कुछ ऐसी चीज है जिसका एहसास हम तो कर पा रहे हैं, जिसको हम तो फील कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज सामने वालों को भी जरूरत है, लेकिन हमारे अंदर अगर सेवा भाव नहीं है, तो वो बेचारा भी कितनी तकलीफ में अपने जीवन को बिता ही रहा होगा ना एक तरीके से। अगर हम अपनी कल्पना करके देखें कि हमें हेल्थ कार्ड के बिना जीना है अब, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। तो उनका तो ऑलरेडी हो रखा है ना, जिनके पास हेल्थ कार्ड नहीं है। जी।
हमें अपने भाव को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उन बेचारों को तो पता ही नहीं है, टीवी पे आता नहीं है, दुकानों पे मिलता नहीं है, ले दे के हम ही माध्यम है। अगर हम भी नहीं बताएंगे उनको, तो उनको तो कभी भी पता नहीं चलने वाला। तो अगर हम भावना चेंज कर देंगे तो उनको हम लोग अप्रोच कर सकते हो, उनको सेवा भाव के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन देना कैसे उसके बारे में आगे की बात है। लेकिन पहले यह है कि हम अपने आप को इस तरीके से सेट करें कि हाँ, हम सिर्फ आरसीएम में मीटिंग देने नहीं जा रहे, लोगों की सेवा मदद करने जा रहे हैं, उनको उस चीज तक पहुंचाने जा रहे हैं जहां तक वो खुद नहीं पहुंच सकते। क्योंकि अगर हमें भी यहाँ पर कोई नहीं लाया होता तो हम तो कभी नहीं आते। इसीलिए जितने भी सीनियर लोग हैं, जितने भी लोग आरसीएम को दिल से कर रहे हैं, वो अपलाइन को धन्यवाद इस बात का देते कि वो हमें यहाँ तक ले आया। यस। तो पहला काम तो अपने प्रति चेंज कर सकते हैं हम लोग अपने भाव को। आरसीएम ने हमारे तर्कस में सैकड़ों तीर डाले हुए हैं। रामायण महाभारत में सुना होगा आपने, तर्कस में से जरूरत पड़ने पर निकालते थे ना, अलग अलग लोगों को मारने के लिए। लेकिन वो तर्कस के तीर को चलाना भी आना चाहिए। इसीलिए इसमें प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है। जितने भी प्रोडक्ट हैं वो नायाब हैं अपने आप में। अगर हमें उनकी जानकारी और अनुभव दोनों होना चाहिए। मतलब सिर्फ जानकारी काम नहीं आएगी, हमने वो फील किया हो, अनुभव लिया हो, या किसी को अनुभव कराया हुआ हो, वो दोनों जरूरी होंगे। हर प्रोडक्ट का यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, पता रहना चाहिए और अपना कस्टमर कैटेगरी पता रहनी चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास जो है, सामने वाला अगर कस्टमर उस कैटेगरी में नहीं आता तो वो प्रोडक्ट की नॉलेज किसी काम नहीं आने वाली। सामने वाले कस्टमर की कैटेगरी के हिसाब के प्रोडक्ट जो होंगे वही उनको पिच करेंगे तो काम आएंगे। जैसे कोई पतला दुबला आदमी है और हमने जानकारी ले ली एसएनएफ की, उसका अनुभव भी दिला रखा है, लेकिन वो उसके किसी काम नहीं आने वाली नॉलेज। जी, सही बात। ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, सपोज कोई बहुत लोग इनकम का व्यक्ति है और हम अपने टारगेट के चक्कर में बायो ही देने लग रहे हैं उसे, तो वो ले आके चल के उसके महत्व को समझ के, लेकिन अगर उसका पॉकेट अलाउ नहीं करता तो ये काम हम गामा ओरिजिनल से भी करा सकते हैं। और हमारे पास और भी प्रोडक्ट हैं जो पाचन तंत्र को और फायदे पहुंचाते हैं। तो ये आपको प्रोडक्ट की नॉलेज से भी चल जाएगा पता। और कस्टमर की कैटेगरी जरूर अपने हिसाब से सेट कर लें कि किस कैटेगरी के कस्टमर्स को कौन से प्रोडक्ट को हम लोग अप्रोच करें। अब हम बढ़ते हैं मेन खेल की तरफ। कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट क्यों लेगा, उसके लिए पहला रीजन जो होगा, हर कस्टमर सर्वाइव एंड थ्राइव, यानी कि इसका मतलब हो गया अपने आप को बचाए रखने और आगे ग्रो करते रहने में सुनने को तैयार है। वो नुकसान नहीं चाहता किसी भी एंगल से, चाहे पैसे की वजह से, हेल्थ की वजह से या अन्य किसी की वजह से। तो वो पहले तो जो भी उसको प्रोडक्ट है, जो भी सेवा हम बता रहे हैं, सर्विस बता रहे हैं, उससे दो चीज़ें तुरंत चाहता है। एक तो उसका डाउन नहीं होना चाहिए जो आज का लेवल है, और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आज से अच्छे इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकते हैं। दूसरी बात, क्लियर मैसेज उनको समझ में आता है। घुमा फिरा करके बात उनको समझ में नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आएगी। मैसेज एकदम क्लियर रहना चाहिए उनके मतलब का। अब हमारे पास 3 कैरेक्टर हैं। 3 कैरेक्टर में मेन रोल में कौन होगा, लीड रोल में कौन होगा या हीरो कौन होगा, उसकी पहचान करनी है पहले। कई बार हम गलत व्यक्ति को हीरो बना लेते हैं। 3 लोग कौन होंगे? एक तो हम होंगे डायरेक्ट सेलर, पहले हम हो गए। दूसरा हो गया प्रोडक्ट हमारा, और तीसरा हो गया कस्टमर। इनमें से हीरो कौन होना चाहिए? ज्यादातर जो हम करते हैं, हम बताए थे जो जनरल वाले में, हम लोग हीरो बनते हैं पहले तो खुद। क्या हम बना देते हैं अपने प्रोडक्ट को।
होना चाहिए कस्टमर। होना चाहिए कस्टमर, क्योंकि हम लोग खुद जीतते हैं या अपने प्रोडक्ट को जिताते हैं, लेकिन हमने जिताना होता है कस्टमर को। तो अगर फोकस कस्टमर से हट के अपने पे आ गया, प्रोडक्ट पे आ गया, तो हार तय है। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको जरूर नोट किया कि जनरली हम लोग अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को इतना ऊंचा करते चले जाते हैं, हम सोचते हैं वो अट्रैक्ट हो जाएगा, उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको इंटरेस्ट है कि उसके पास ये प्रोडक्ट जाएगा तो वो कहाँ पहुंचेगा, वो जीतेगा नहीं जीतेगा, उसको कुछ इंप्रूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा, वो तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। तो इन तीनों में से लीड रोल में जो रहेगा वो रहेगा कस्टमर, और हम लोग रहेंगे सपोर्ट में, साइड रोल वाले, उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम हम लोग करने वाले हैं, अपने प्रोडक्ट के माध्यम से या अपने प्लान के माध्यम से। फोकस हट गया कस्टमर से तो फिर वहां पर वो समझिए कि वो ब्लॉक हो चुका है, अब हमारी एनर्जी और टाइम वेस्ट हो रहा है बस। इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। जितना ज्यादा हम सुनेंगे कस्टमर को, उतना ज्यादा कस्टमर की जो नीड है, जरूरत है, समस्या है, उसको हम पहचान पाएंगे, और उसका समाधान कैसे हो पाएगा, उसका रास्ता हमारे पास तभी मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि हमने रास्ता पहले बना दिया, उसको कस्टमर को धक्का देके लेके जा रहे हैं, नहीं अब इस रास्ते पे चलो। आज मनीष जी का मैसेज मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज या कल जो भी था गूगल मैप वाला, वो ये परेशान नहीं करता है, रीरूट कर देता है। तो हमें भी कस्टमर के साथ ऐसे ही करना है। तो इसके लिए SB7 रूल है, बहुत सारे लोग YouTube पे जाएंगे तो मिल जाएगा, स्टोरी ब्रांड, इसकी बुक भी है, डिटेल में जानकारी तो किताब में भी है, YouTube पे बहुत सारे हिंदी में, अंग्रेजी में इसके वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें उन्होंने 7 स्टेप बताए हैं, 7 स्टेप। जिसमें से नाम एक बार दोबारा बताएंगे, नाम एक बार दोबारा बताओ सर। SB7 रूल। अच्छा। स्टोरी ब्रांड, SB मतलब स्टोरी ब्रांड। अच्छा। स्टोरी ब्रांड 7 रूल। ये स्टोरी ब्रांड हम जैसे YouTube पे डालेंगे तब भी इसका आ जाएगा, और इसकी किताब पूरी डिटेल में भी है। डोनाल्ड मिलर हैं इसके जो राइटर हैं। डोनाल्ड मिलर, डोनाल्ड मिलर, 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 हाँ जी मिलर। थैंक यू जी सर। तो उन्होंने इसको बहुत सारे डिटेल में बुक भी लिखी है, लेकिन उनकी वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग आगे बढ़े, जिनमें से एक कई एग्जांपल भी देते हैं। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के मालिक रहे कभी, वो उससे पहले जिस कंपनी में काम, एप्पल में काम कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा, तो उन्होंने टेक्निकल नॉलेज हम लोगों की तरह बहुत सारे ले ली, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं नॉलेज का प्रचार करूंगा तो मेरा माल ज्यादा बिकेगा। उन्होंने 9 पेज में विज्ञापन करवाया, 9 पेज में, कुछ नहीं बिका, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज टेक्निकल आदमी समझ पाता है, आम आदमी के पल्ले एक तो कुछ नहीं पड़ा, और 9 पेज पढ़े कौन। उन्होंने अपने हिसाब से दिमाग लगाया था, बाद में उनको निकाल दिया गया एप्पल से। अब फिर वो जहां पर गए वहां पर यही सीख कर गए जो अभी हम बताने जा रहे हैं, SB7 रूल, या शॉर्ट में मैसेज, या उसके साथ कोई स्टोरी। तो आगे जाकर के जब उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस लिया तो सिर्फ 2 वर्ड में उनका माल बिक गया, थिंक डिफरेंट, बस। दोबारा से, क्या है? थिंक डिफरेंट। एप्पल का, हाँ, थिंक डिफरेंट, अलग सोचो। दोबारा बोलो सही। थिंक डिफरेंट, ये उन्होंने 2 वर्ड सीख के आए। हिंदी में हो गया अलग सोचो। अलग सोचो। नीचे लिखा होता है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ जी। इसका बहुत अच्छे से जो डिस्क्रिप्शन था, या जो उन्होंने बताया था सिस्टर शिवानी ने मुंबई में,
उन्होंने हालांकि इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं हुई, आरसीएम की किसी मीटिंग में चर्चा नहीं हुई, लेकिन सिस्टर शिवानी जी ने मुंबई में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को पूरा डिस्क्राइब किया था। हाँ, तो अब ध्यान जाएगा। वर्ड है, इसी में पूरा आरसीएम समाया हुआ है। तो ये आरसीएम का एक तरीके से वो बना दिया इन्होंने लोगो, और साथ में नीचे इसका पर्पस। तो अब वो जो 7 रूल हैं, वो रूल में से पहला रूल हमने क्लियर कर लिया, हीरो होगा कस्टमर, यानी कि आइडेंटिफाई करना कस्टमर कौन है। दूसरा जो रूल है, उसकी चाहत, उसका पेन, उसकी प्रॉब्लम। पहले में हो गया कस्टमर, क्लाइंट, प्रोस्पेक्ट, कुछ भी बात कर सकते हैं हम। दूसरे में हो गया चाहत, इच्छा, प्रॉब्लम, पेन, जरूरत। अब वो पूरी कैसे हो, उसके लिए गाइड, क्योंकि अगर वो खुद से कर पाता तो उसे हमारी जरूरत नहीं पड़ती जी। तीसरा जो इसमें हो गया, तीसरा जो वो कैरेक्टर है या तीसरा जो रूल है, वो है गाइड। गाइड के रूप में हम और हमारा प्रोडक्ट, हम और हमारा प्रोडक्ट या हमारा प्लान, हम और हमारा प्लान। जी। चौथे में है प्लानिंग या प्लान, वो किस तरीके से यूज करें या किस तरीके से काम करें ताकि उसके पूरे रिजल्ट ले पाए। जैसे हम लोग देते हैं ना किसी को न्यूट्रीचार्ज मैन देते हैं, तो न्यूट्रीचार्ज मैन सिर्फ देने से नहीं है, कितने समय तक लेना है, कैसे लेना है, पूरा प्लान बताना पड़ेगा ना। हम लोग बताते हैं खाली पेट नहीं लेना, या इसको रात को नहीं लेना, और फर्क कितने समय में महसूस होगा, ये सारा कुछ कितने समय का प्लान है जो भी बताना होगा। चौथा हो गया। पांचवा, फेलियर से बचने के लिए, यानी टू अवॉइड फेलियर, फेलियर से बचने के लिए। छठा हो गया एक्शन लेने के लिए बोलना। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम पकड़ के चलते हैं। जो भी हमने प्लान दिया और हमने लिखा कि पांचवा फेलियर से बचने के लिए, तो हमने फेलियर का विजुअलाइज कराना है। अगर आप ये सर्विस या ये प्रोडक्ट नहीं लेते तो आगे चल के आपकी लाइफ क्या होगी। मान लो जैसे हम हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं, अगर वो हेल्थ कार्ड नहीं लेता तो वो मजबूरन उनको सरसों का तेल, रिफाइंड या घी खाना पड़ेगा, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आज इतनी बढ़ गई हैं तो आने वाले समय में उन्हीं की वजह से बीमारियां और बढ़ेंगी। तो आगे चल करके मोटापा बढ़ सकता है, डायबिटीज बढ़ सकती है, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, गैस एसिडिटी की समस्या बढ़ेगी, तो वो और घातक होती चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हो सकता है कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए। तब जाकर के समझ में आया कि जी आपको आगे से जाकर के राइस ब्रांड तेल खाना पड़ेगा जी। यह दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं जी, तो उनकी खूबियों के साथ साथ ये बताएं, अगर इस्तेमाल नहीं किया तो जो आप पहले से यूज कर रहे हैं तो उससे तुम्हारे को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं या आगे आगे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। मेडिकल स्टोर बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट लोगे तो आपको यहाँ ये फायदे हो सकते हैं, ये फायदे होंगे आपको। बिल्कुल। हम लोग जहाँ पर हम खड़े हैं ना। जी सर, आवाज खोलने दिनेश जी, आप भी
दिनेश जी आवाज खोलने, अनम्यूट कर दिया सबने। जी सर जी। हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वो टर्निंग पॉइंट एक तरीके से, जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, हमने पहले उसको उस रास्ते की सैर करानी है, फेलियर वाला, क्योंकि वो और बढ़ने वाला है। अभी अगर जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे को गैस एसिडिटी रहती है और वो हेल्थ कार्ड नहीं खाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो रास्ते पे बाई डिफॉल्ट जा रहे हैं, वो तो और बढ़ने वाला है। तो वो कब तैयार होंगे एक्शन लेने को? जब फेलियर को थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाएंगे। जब तक कस्टमर डरेगा नहीं या ललचाएगा नहीं, तब तक वो एक्शन लेगा नहीं। तो हमने क्या करना है कि वो फेलियर का रास्ता भी बैठे बैठे तय करना है। जी सर, ये एक रोड मैप है सर, जो मैं बता रहा हूँ, ये स्टेप्स बने हुए हैं। आप चाहे इसमें प्लान को रख दें, चाहे प्रोडक्ट को रख दें, सिस्टम ऐसे फॉलो करता जाएगा अगर हम उनको फेलियर का रास्ता नहीं दिखाएंगे। जी सर। हाँ, जैसे हम उनको फेलियर का रास्ता दिखा रहे हैं, तो दूसरा स्टेप में ये हो सकता है फिर हम सेवा भाव में आ जाए। बिल्कुल, ये हमारा फर्ज बनता है। हमें पता है कि ये रास्ता वहां जाकर के नुकसान करेगा उसको। बेचने की भावना नहीं आए, सेवा भाव आ जाए। जी, हमने उनको जब वो रास्ता हमने दिखा दिया फेलियर का, तो कॉल देम टू एक्शन वाला छठा पॉइंट जो है, ये हमारा सुनने को तैयार हो जाएगा। और हमने जब कॉल देम टू एक्शन का मतलब होगा कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, या हमारा अगर प्लान है तो आप इसमें अब काम करना शुरू करें, रजिस्ट्रेशन कराएं। तो कॉल देम टू एक्शन में हमने बोला, लेकिन साथ में हमने उनको अब सही वाला रास्ता भी दिखाना है कि अगर वो ये करते हैं, अगर ये अब हमारा प्रोडक्ट या प्लान जो भी आप लेकर के चल रहे हैं, अगर वो उसको सुनते हैं, तो अब उनकी लाइफ कैसी होने जा रही है। यहाँ पर हमारा टेस्टिमोनियल भी काम आएगा। जी। जिस भी व्यक्ति ने आप ही की तरह जो इसी जगह पर परेशान थे, उन्होंने हेल्थ कार्ड का सेवन किया, 3 महीने 6 महीने 1 साल से सेवन कर रहे हैं, और आज वो उनको कोई भी बोल दे कि हेल्थ कार्ड बदल कर कोई दूसरा तेल फ्री में भी खाओ, तो नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्होंने सफलता का स्वाद चख लिया है। यस। सेहत का स्वाद चख लिया है। तो वहां पर वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टोरी को यानी कस्टमर को जीतते हुए दिखाना है कि आपने अगर यहाँ पर ये चीज का इस्तेमाल करना चालू किया, इतने समय बाद आपकी लाइफ में ये परिवर्तन आने वाला है, आपकी सेहत में ये परिवर्तन आने वाला है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी होने वाली है। तो उसके लिए वहां पर कॉल देम टू एक्शन वाला ही वो पॉइंट है, वहीं पर हमने स्टोरी को एंड करना है विद उसकी सक्सेस के साथ। यानी कस्टमर को जिता दिया हमने, हम तो माध्यम है मात्र। तो कस्टमर अपनी जीत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए लेगा, हमारे बिजनेस वॉल्यूम के लिए नहीं लेगा। तो ये स्टेप है सर। कोई भी आप चाहे इसमें प्लान रख दीजिए, चाहे इसमें प्रोडक्ट रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, हमने इन स्टेप्स के जरिए ये हमारे एक तरीके से मील का पत्थर कह लीजिए या मोड़ कह लीजिए, एक एक स्टेप हम बढ़ते जाएंगे और एंड करेंगे हम कस्टमर को जीतता हुआ महसूस कराते हुए। ये 7वां पॉइंट है सर। हाँ जी, एंड विद सक्सेस। एक्शन लेने के लिए बोलना है और एंड विद सक्सेस, यानी सफलता के साथ कस्टमर को जीतते हुए एहसास कराइए। ये सर, ये थोड़ा सा ये साइकोलॉजी और एक टेक्निक कह लीजिए, ये एक इसमें हमारी कोई प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, कोई प्लान की नॉलेज नहीं है, लेकिन एक रोड मैप सा बन गया कि अगर हम पहली बार में हो सकता है हम उतने परफेक्ट ना हो, लेकिन प्रैक्टिस करते करते अगर हम ये कर पाए तो हमारी आदत में आ जाएगा। हर कस्टमर को जो भी हमारे संपर्क में आ गया उसको फील करा देना कि वो ऐसे व्यक्ति से मिल गया है जो कि ईश्वर का भेजा हुआ बंदा है, जो उसके काम आने वाला है। जी, देवदूत है, यमदूत नहीं है। जी सर जी, वैसे तो यमदूत करते हैं हम लोग। जब हम दूसरे वे में जाते हैं तो सर वो ही नजर आते हैं। उनको लगता है कि हम उनको सामान बेचने आ गए, तो उनको यमदूत ही नजर आते हैं, इसलिए शायद वो हमसे सामान नहीं लेते। जो लगभग बोलते हैं सब लोग सामान नहीं लेते हैं, जो भी शिकायतें लोगों की आती है। अब आप देवदूत बन के जाना, उनके वेल विशर बन के जाना। ये 7 चीजें जो बताइए, इसको 7 बार पढ़ना, जो आज हमने लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस में